ये सरसंघ चालक जी ने शिविरार्थियों और जनता का आह्वान करते हुए बताया, देश के लिए जो होना चाहिए वो करने वाला समाज खड़ा करना है। संघ का काम यही है। 90 वर्ष से अपने देश में ये काम चला है। अपने अपने तरीके से लोग उसको देखते हैं, अपने अपने तरीके से उसकी चर्चा करते हैं, परंतु वास्तविकता क्या है? अपने देश को परम वैभव संपन्न बनाने वाला समाज उत्पन्न करने के लिए संघ का काम है। ऐसा समाज तैयार करने के बाद संघ और कुछ काम करना नहीं चाहता। ये एकमात्र काम करने से बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। ये श्रृंग वाद्य सारी दुनिया में चलने वाले वाद्य है। विकसित हुए, कुछ भारत में भी विकसित हुए, कुछ विदेश के वाद्य हैं, परंतु इनके लिए हमारे यहां नाम है संगीत, स्वर और वाद्य। ये किसी एक देश के लिए प्रतिबंधित नहीं किए जा सकते, तो सबके हैं, परंतु उसको अपने रंग में रंगना जरूरी होता है। संगीत की कला सर्वदूर समान है, परंतु संगीत की कला को किस दृष्टि से देखना और उसका उपयोग किस लिए करना, इसमें फर्क है। भारत की अपनी परंपरा है, यहां संगीत को पवित्र माना जाता है। अब संघ का काम है, मैदान में चलने वाला काम है, उसमें परेड वगैरह करनी है, तो रण संगीत चाहिए। रण संगीत की परंपरा अपने आप पहले कभी रही होगी, लुप्त हो गई, मालूम नहीं किसी को, तो पहले पहले हमको पश्चिम से ही उधार लेना पड़ा। वाद्य हमने लिए, रचनाएं ली, लेकिन अपने देश का भाग्य परिवर्तन करने का लक्ष्य सामने रखकर निस्वार्थ बुद्धि से, प्रामाणिकता से काम करने वाले लोगों के मन में स्वाभाविक ही जो विचार आना चाहिए वो आया कि ये हमारे यहां नहीं है। कैसे? मेक इन इंडिया वाक्य आजकल चलता है, अच्छा ही है, लेकिन बहुत पहले हमारे घोष के वादकों ने विचार किया कि मेक इन इंडिया, और आज आप देख रहे हैं सामने वो सारी रचनाएं मेड इन इंडिया है। हमारे यहां रण संगीत की रचना कर सकने वाले वाग्यकार बन गए, अब है। ये रचनाएं इतनी मान्य हो गई है कि कभी कभी मिलिट्री बैंड में भी इसको लेते हैं। एक दिशा में हमारे यहां वाद्य वगैरह की प्रगति हुई, इसलिए शायद ऐसे वाद्य, रण संगीत के उपयोगी वाद्य हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने उधर के वाद्य लिए और हमने यूफोनियम को गोमुख बना दिया, ट्रम्पेट को तूर्य बना दिया, क्लैरिनेट को स्वरत बना दिया, सैक्सोफोन को नागांग बना दिया। अब वही नाम चलेंगे कुछ दिनों के बाद अपने देश में, और उन वाद्यों पर अपनी भारतीय रागदारी की धुनें बजती है। भारत में संगीत कला की जो परंपरा है वो दुनिया का एक अमुक काम नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होगा। उस परंपरा के आधार पर रण संगीत का काम पड़े तो वो भी बजाया जा सकता है। ये करके दिखाया स्वयंसेवकों ने। क्यों किया? हमारे मूल्य है, हमारी पहचान है, उसके आधार पर हमको खड़ा होना है। सारी दुनिया तब मानेगी जब इससे आधार पर हम अपना जीवन अच्छी तरह से चलाकर दिखाएंगे। उसमें एक छोटी सी ये बात है।